वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में बहुत सी नई चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या करना है, ठीक है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट से भरा पड़ा है ये क्वेश्चन, सो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना बस, ठीक है जी। सो क्वेश्चन क्या है, AXN Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each. Okay. Of 10 each at a premium of ₹6 per share. अमाउंट कैसे पेबल है, एप्लीकेशन पे ₹4 है और ₹2 इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। 5 अलॉटमेंट है, इसमें भी 2 प्रीमियम इंक्लूड है। ये 4 है, इसमें भी ₹2 प्रीमियम इंक्लूडेड है। और सेकंड एंड फाइनल पे बैलेंस अमाउंट। अब देखो इसका मतलब ये है कि 10 + 6 ये टोटल 16 का शेयर हो गया। अभी अगर इसमें इंक्लूडेड है हमारा प्रीमियम, दैट मीन्स 16 में से इसका सारे का टोटल हम माइनस कर देंगे। ये कितना बन गया आपका, 5 + 4 9, 9 + 4 13। 16 में से 13 माइनस किए, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई ₹3, ठीक है जी। अब उसने कहा कि इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, दैट मीन्स ना ही ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या केस है, ना ही ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। आगे देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में है क्या। कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर, जब वर्ड होल्डर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि ये इसके अलॉटेड शेयर्स गिवन है, ठीक है जी। डिड नॉट पे, हमें अलॉटेड शेयर्स ही चाहिए, हमें यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his entire share money along with the allotment money. अब यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि कुमार एक ऐसा शेयर होल्डर है, 400 शेयर हैं जिसके पास, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, ठीक है। ये कॉल्स इन एरियर आ गया 400 शेयर्स पे। पर एक रवि है जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट मनी के टाइम पे सारी की सारी अमाउंट जो है वो पे कर दी। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे उसने अलॉटमेंट तो पे की ही होगी, साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल भी पे की होगी और उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी पे की होगी, ठीक है जी। देन कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज है क्वेश्चन का, ठीक है जी। जब फॉरफिट हो गए, इसका मतलब यहाँ तक के जो कैंसिल 400 शेयर्स पे जो हमें पैसे नहीं मिले वो यहाँ पर फॉरफिट हो गए, वो कैंसिल हो गए। उसके बाद अब क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए। देन आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, और जब फॉरफिट कर दिए उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्रीज डालनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक गुप्ता था, उसके 300 शेयर से वो उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की, डिडंट पे द फर्स्ट कॉल मनी। और गोपाल एक ऐसा शेयर होल्डर था 600 शेयर्स का, जिसने सेकंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कर दी। ये भी हमारा क्या है, कॉल्स इन एडवांस है। गुप्ताज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, देन फर्स्ट कॉल के बाद फिर से फॉरफिट हुए शेयर्स। वो किसके शेयर्स फॉरफिट हुए, ये गुप्ता के, ये जो 300 शेयर्स पे उसने अपने पैसे पे नहीं किए, ये पहले ये जिस पे अलॉटमेंट नहीं मनी नहीं मिली थी वो फॉरफिट हुए। अब ये 300 शेयर जिस पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी ये फॉरफिट हुए। देन उसके बाद फिर सेकंड कॉल मेड हुई, द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव, अब सारी की सारी अमाउंट रिसीव हो गई है। सेकंड कॉल के टाइम पे कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर। 9 रुपये पे सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो री इशू हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले बैंक वाली एंट्री आती है हमारी एप्लीकेशन के टाइम पे। इसकी अमाउंट अभी हम बाद में डालेंगे, सबसे आगे तो अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम है। प्रीमियम हमें पता है कि वो हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कितने हैं, मैंने आपको कहा क्वेश्चन में कितने हैं, 1 लाख शेयर हैं। अमाउंट कैसे आएगी, अगर ये टोटल 4 का शेयर है, इसमें 2 अगर प्रीमियम है तो दैट मीन शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2 की ही। ये अगर 2 का है ये टोटल हो गया 4 का। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख, ये 2 लाख और ये 2 लाख। टोटल 4 लाख हमारा यहाँ पर अमाउंट बना। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 लाख।
देन अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ, एक तो कॉल इन एडवांस भी है और एक कॉल इन एरियर भी है। सो पहले हम इसके ड्यू की एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि सारी बाकी की कैलकुलेशन जो है वो कब होगी, बाद में होगी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 1 लाख इंटू, अब देखिए यहाँ पे 5 रुपये की टोटल अलॉटमेंट है, उसमें से अगर 2 प्रीमियम है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आना था, है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो टोटल 5 का अगर शेयर है उसमें 2 प्रीमियम है, ₹2 प्रीमियम है, तो दैट मीन्स कैपिटल कितने की हो गई, फिर 3 हो गई, क्योंकि टोटल 5 रुपीज़ का शेयर है। सो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 1 लाख से, क्योंकि हमारे पास शेयर्स ही 1 लाख हैं। सो 1 लाख इंटू 5 लाख, ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 2 लाख। ठीक है जी। अब आ गई हमारी बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक 400 शेयर्स पे हमें कॉल्स नहीं मिले, सो हमारा कॉल्स इन एरियर आएगा ही आएगा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जो हमारा हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद कहा रवि एक होल्डर था 1000 शेयर का, उसने अपनी सारी मनी जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे कर दी। सबसे पहले तो 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा ही आएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री होती है। अब हमारी कॉल्स इन एडवांस क्या हुई, 2 कॉल्स इन एडवांस। अब हुआ क्या इसमें कि उसने अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही पे कर दी। कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर पे 4 + 3, 4 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज़ ऑफ सेकंड कॉल। सो ये टोटल कितना हो गया, 7। सो 1000 इंटू 7, 7000 हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आ गई। ठीक है जी। अब बैंक में कॉल्स इन एरियर कितनी है, 400 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है आपकी, 400 इंटू 5। सो 400 इंटू 5 आपके कितने आ गया। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉल्स इन एरियर डालोगे और अगर उस मनी में प्रीमियम इंक्लूड है तो आप पूरे की पूरी अमाउंट से ही कॉल्स इन एरियर यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपकी इस अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडेड है। सो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन, चाहे पार का या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का, अगर आपकी अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स के टाइम में प्रीमियम इंक्लूडेड है, सो दैट मीन्स आपको कॉल्स इन एरियर के टाइम पे फुल अमाउंट ही लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। सो 400 इंटू 5 आ गया आपका 2000। सो उसके बाद आपकी जो अलॉटमेंट मनी थी वो कितनी बन रही थी, बैंक अलॉटमेंट मनी बन रही थी आपकी 5 लाख। सो 5 लाख प्लस 7000, उसमें से 2000 माइनस, सो आपके बैंक में आ गया 5,05,000। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी अलॉटमेंट हो गई। अब लेकिन उसने क्या कहा कि अलॉटमेंट के बाद ही अपने जो शेयर्स हैं वो कुमार के जो शेयर्स थे जिस पे उसने पैसे नहीं दिए थे 400 शेयर्स पे, वो शेयर्स फोरफिट कर दो। जब फोरफिट करते हैं तो बैंक आता है हमारा, और फोरफिट के टाइम पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस चीज़ पे अमाउंट आपको नहीं मिली कहीं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड तो नहीं था हमारा हमने अलॉटमेंट पे नहीं की, जिस पार्टनर ने उसके टाइम पे कॉल आपका सिक्योरिटी प्रीमियम एडेड था। सो इसका मतलब आप जब इसे फोरफिट करोगे सो आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पे लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, कि जो आपने पैसे नहीं दिए वो आ गया यहाँ पे। कितने शेयर फोरफिट किए हैं आपने, 400। सो अभी तक देखो हमारा मैंने आपको बताया था जब आपको फोरफीचर कराया था, एप्लीकेशन पे ₹4 हैं, अलॉटमेंट पे ₹5 हैं, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 3। हमारा अभी यहाँ पे फोरफिट हो रहा है। सो दैट मीन्स हमारा अभी तक का शेयर टोटल कितने का है, कहने को 9 रुपीज़ है, बट इसमें 2 + 2 है, 2 इसकी अमाउंट, 2 इसका प्रीमियम, ये 3 + 2 है, 3 इसकी अमाउंट, 2 इसका प्रीमियम। बट हमने क्या करना है कि एप्लीकेशन की तो कोई फोरफीचर नहीं हो रही, सो इसका प्रीमियम हमने इंक्लूड नहीं करना। सो इसका मतलब अभी तक हमारा कितना शेयर है, 2 + 5 7 का शेयर है। 7 के शेयर में से
हमारा 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है, 2 रुपये प्रीमियम है। दूसरी चीज़, हमें अभी तक कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ 2 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। और कितने नहीं रिसीव नहीं हुए, 3 रिसीव नहीं हुए हैं वो अलॉटमेंट के। सो यहाँ पर अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम डालेंगे तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। मिल कितना गया है आपका, अभी तक का टोटल शेयर कितना बन गया, 5 का। 5 का कैसे, 3 + 2 5, सॉरी मैंने ये आप गलत लिख दिया यहाँ पे, 5 का है। 2 रुपये प्रीमियम, 2 रुपये हमें रिसीव हो गए हैं, 3 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं और 2 रुपये का हमारा प्रीमियम है। सो 2 रुपये चले गए यहाँ पे। रिसीव कितने हो चुके हैं, अभी 2 रिसीव हो चुके हैं। और कितने रिसीव नहीं हुए हैं, 3 रिसीव नहीं हुए हैं। सो यहाँ पर हमारा 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी यहाँ पे 5, क्योंकि हमने प्रीमियम इंक्लूड करके अमाउंट लिखनी है इस शेयर अलॉटमेंट की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। सो 400 × 5 2000, 400 × 2 800, फोर फ्यूचर में भी 400 × 2 800 एंड यहाँ पर आ गया 2000। ठीक है जी, अब हमने फोर फीचर कर दिया, हमने कैंसिल कर दिए शेयर। अब आपने क्या करना है, जब आप अपनी नेक्स्ट एंट्रीज डालोगे, उसने कहा ना कि अलॉटमेंट के बाद आपने अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री डालनी है। सो फर्स्ट कॉल की एंट्री सबसे पहले होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसने प्रीमियम भी कहा है फर्स्ट कॉल पे, सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, एंट्री तो हमें पता है, बट अब यहाँ पर एक चेंज क्या है, सबसे बड़ा चेंज क्या है कि आपने यहाँ पर 400 शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो दैट मीन्स आपके अब 1 लाख में से 400 जो शेयर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, अभी आपके पास वो 400 शेयर्स नहीं बचे। सो आप अभी नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, 1 लाख माइनस 400, तो आपके पास कितने बच गए, 99,600 शेयर्स बच गए। सो दैट मीन्स अगली एंट्रीज अब जितनी भी पड़ेंगी वो कितने से पड़ेंगी, 99,600 से। आपकी टोटल कॉल मनी है 4 रुपीज़, जिसमें 2 प्रीमियम इंक्लूड है, ये आपका आ गया 4, ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2, और किसके साथ, 99,600 के साथ ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी जो एंट्री है वो उसके कितना पैसा आएगा यहाँ पे, 3,98,400। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 199,200 एंड 199,200। ठीक है जी, अब इसके बाद आप बैंक की एंट्री डालोगे। सो बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या कहा था उसने, गुप्ता एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे की और 600 शेयर पे सेकंड कॉल हमें पहले रिसीव हो गई है। सो दोनों आएंगी, कॉल्स इन एरियर भी और कॉल्स इन एडवांस भी। सो कॉल्स इन एरियर हो जाएंगे हमारे डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमें कितने शेयर्स पे मिली हैं, 600 शेयर्स पे। सो 600 पे हमें फाइनल कॉल एडवांस में मिली है। सो 600 × 3, 3 6 1800 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं, 300 शेयर्स पे। 300 इंटू कॉल मनी कितनी है हमारी, 4 रुपीज़ है। सो 300 इंटू कितना डालोगे आप, 300 इंटू 4, 300 इंटू 4, सो 3 4 1200। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी यहाँ पर ना हमें यहाँ पर 1000 पे 4 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव्ड हैं इस टाइम पे, कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1,000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे कर दी हैं। सो दैट मीन 1,000 पे 4 रुपीज़ 4,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आप शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे इसमें 3,98,400 में से 3,98,400 में से ये 4,000 माइनस कर दोगे कि आपको ये ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट है। तो ये आपका कितना बच गया यहाँ पर, 394400, 394400।
ठीक है जी। सो इसके बाद अब हमारा जब हम इसका टोटल करेंगे उसमें से ये 1200 माइनस करेंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3,95,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, बैंक की एंट्री भी हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जैसे ही आप फर्स्ट कॉल की एंट्रीज डालोगे तो साथ ही साथ जितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले थे वो शेयर्स आप इमीडिएटली फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर दोगे। अब फोरफीट का मतलब अब हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो कैंसलिंग की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें फर्स्ट कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, सो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा हमारा एंट्री में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर एंड शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। कितने शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले यहाँ पे, 300 शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे 4 रुपीज़ नहीं मिले। सो अब हम क्या करेंगे इसकी एंट्री फोरफीचर की। अभी तक हमारा जो शेयर है वो टोटल 7 का हो चुका है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर अगर मैं यही वाला टेबल दोबारा से आपको शो करूँ तो 2 रुपये इसके, 3 रुपये इसके, 2 रुपये इसके, 3 4 5 6 7। अभी इसका भी प्रीमियम नहीं इंक्लूड करना जब आप फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हो। ठीक है जी। सो यहाँ पर आप कितनी एंट्रीज डालोगे, 400 इंटू 7 टोटल शेयर, 400 इंटू 2 आपका प्रीमियम, देन फोर फीचर में कितनी अमाउंट चली गई अभी तक, 5 रुपये, और फर्स्ट कॉल में कितनी नहीं गई, 2 रुपये। सो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। सो इसकी अमाउंट कितनी, सॉरी 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स के अकॉर्डिंगली इसकी 2100, 600, 1500 एंड 1200। सो नेक्स्ट मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। सो आप अभी नेक्स्ट वीडियो में देखो कि इसके आगे अगला पार्ट क्या करना है।